करने जा रहे हैं। बहुत अहम टॉपिक है, पेपर में सिलेक्ट होने वाला टॉपिक है और अक्सर ये टॉपिक आता है। इसकी बहुत अहमियत है। इस टॉपिक को बेटा सबने अच्छी तरह से समझना है। CBA एंड इट्स टाइप। CBA स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट। देखिए बच्चों, ये ट्रेड यूनियन या लेबर एक्ट का हमारा जो चैप्टर है उसका ये टॉपिक है। तो एक टाइम था कि लेबर की हालत बहुत बुरी थी। एम्प्लॉयर जैसे चाहता था काम उनसे लेता था। तो फिर देखा गया कि एम्प्लॉइज़ को कोई राइट दिया जाए, तो एम्प्लॉइज़ के हक के लिए जो है वो ट्रेड यूनियन बना दी गई। तो मतलब वो अपने लिए लेबर की एक यूनियन बना सकते हैं फैक्ट्रीज़ में, जिससे वो अपने राइट्स मनवा सकते हैं। एक्चुअली इसमें वही लेबर कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट से मुराद ये नहीं कि कोई बारगेनिंग को चीज़ के बदले में बारगेनिंग, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के दरमियान बच्चों इसमें बारगेनिंग डिस्कस की जाएगी। देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देख लें इसकी। कलेक्टिव बारगेनिंग इज़ द प्रोसेस वेयर इन द यूनियन employees or worker and the employer or their representative meet to discuss the issues related to the wages and number of working hours, work environment and the other terms of employment। देखें जी बच्चों, कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट इसमें वर्कर या एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर के दरमियान अपने राइट्स को मनवाते हैं। इसमें राइट्स के मनवाते हैं कि उनकी अगर वेजेस जो है वो काम ज़्यादा लिया जा रहा है, वेजेस कम है, ज़्यादा घंटे काम लिया जा रहा है, तो लेबर यूनियन हरकत में आती है। तो लेबर यूनियन जो है वो अपने राइट्स को मनवाती है। अगर वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, मतलब सेफ्टी का इशू है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे थ्रेट है, तो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर सेफ्टी मास्क एक्सेट्रा वो देने होंगे एम्प्लॉयर को। अगर नहीं देंगे तो लेबर यूनियन हरकत में आ जाएगी। ठीक है जी। इसकी आज हमने टाइप डिस्कस करनी है बच्चों। 4 इसकी टाइप्स हैं। चलें टाइप देखते हैं जी कौन कौन सी हैं। टाइप ऑफ CBA में फर्स्ट टाइप है कंजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग, सेकंड कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बारगेनिंग, प्रोडक्टिविटी बारगेनिंग एंड कंपोजिट बारगेनिंग। 4 टाइप है बारगेनिंग की। CBA बारगेनिंग की 4 टाइप हैं। ठीक हो गया जी। इनको डिटेल से अलग अलग चारों टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट है जी कंजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग। इसको देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन समझें पहले तो। इन दिस फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग बोथ द पार्टीज वाइज एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर ट्राई टू मैक्सिमम देयर रिस्पेक्टिव गेन। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों अपने गेन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल माई गेन इज योर लॉस एंड योर गेन इज माई लॉस। वन पार्टी विन्स ओवर दी अदर। एक पार्टी दूसरे पर जीत जाएगी। इकोनॉमिक इशू सच एज वेजेस, बोनस, other benefit are discussed where the employee wishes to have an increased wages or bonus for his work done, where the employer wishes to increase the workload and reduce the wages। अब आप चीज़ एक देखें कि इसमें बात की गई है मेन माई गेन इज़ योर लॉस एंड योर गेन इज़ माई लॉस। देखें एम्प्लॉय को अगर फ़ायदा, एम्प्लॉय कहते हैं भाई फ़ायदा अगर उसमें देखें बोनस देगा तो एम्प्लॉय की जेब से पैसे जाएंगे, तो एम्प्लॉयर का वो लॉस है, एम्प्लॉय को पैसे मिलेंगे, एम्प्लॉय का वो फ़ायदा है। तो इस पॉलिसी के ऊपर है। तो एम्प्लॉय चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बोनस मिले, हायर से हायर वेजेस हो, कम से कम काम करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। ठीक है जी। और उसमें एम्प्लॉयर ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्क लूँ एम्प्लॉय से और उसको कम से कम वेजेस दूँ। ये एक इसमें तज़ाद है। तो इसमें जाहिर सी बात है एम्प्लॉइज़ के पास पहले कोई राइट नहीं था। टोटली एम्प्लॉइज़ पिसता था बेचारा, 12-12, 15-15 घंटे काम कर रहा होता था। वेजेस जो है वो एक नॉर्मल से भी नीचे
जो है वो उनको मिलती थी। जब से ये ट्रेड यूनियन कायम हुई है तो लेबर का एक अपना जो है वो एक्ट हो गया, लेबर अपने राइट्स को मनवा सकते हैं, लेबर अपने उसके लिए रोड पर निकल सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, जिससे वो अपनी वेजेस को बेहतर बना सकते हैं, बोनसेस हासिल कर सकते हैं, जो उनके राइट्स हैं वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी प्रोडक्टिव बारगेनिंग। इसमें देखें डेफिनेशन देख लें, दिस टाइप ऑफ बारगेनिंग इज डन बाय द मैनेजमेंट वेयर वर्कर आर गिवन द इंसेंटिव और बोनस फॉर द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, द वर्कर गेट encouraged and work very hard to reach beyond the standard level of productivity to gain additional benefit. Though through this form collective bargaining both employer and employee enjoy benefit in form of increased productivity and increased pay respectively. देखिए बेटा प्रोडक्टिविटी बारगेनिंग सिंपल सी बात है, इसमें एम्प्लॉयर भी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, अच्छी से अच्छी प्रोडक्टिव आए मार्केट में, एम्प्लॉय मेहनत करता है, काम करता है, एक स्टैंडर्ड बिल्ड करते हैं, और जब एक स्टैंडर्ड बिल्ड होता है तो उसके बदले में एम्प्लॉय चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पे किया जाए, उसके बदले में उसको बेनिफिट दे, वो उसको जितनी अच्छी प्रोडक्शन देता है उस लिहाज से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट भी देता है। इसमें दोनों का बेनिफिट है, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बिल्ड होती है, एक जो है वो एक अच्छे लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें सामने आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी टाइप कंपोजिट बारगेनिंग। डेफिनेशन देख लें, इन दिस type of collective bargaining along with the demand for increased wages, worker also express their concern over working condition। तवज्जो करें, requirement recruitment and training policies, environmental issues, merger amalgamation with other firms, price policies etc. with thus the purpose of the collective bargaining is to reach the mutual agreement between the employee and employer with respect to employment term and enjoy long term relationship with each other। इसमें देखें एम्प्लॉय चाहता है कि उसको अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले, उसको अच्छा इन्वायरमेंट हो, उसकी ट्रेनिंग हो, प्रॉपर उसकी एक ट्रेनिंग सेशंस हो जिसमें उसकी स्किल्स बिल्ड होती रहे। इसमें एम्प्लॉय चाहता है तो उसकी स्किल्स भी बिल्ड हो फिर ताकि उसकी वेजेस जो है वो बढ़ती रहे। नेक्स्ट देख लें जी कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बारगेनिंग। डेफिनेशन देख लेते हैं, बोथ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर सिट टुगेदर एंड ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट एंड रीच टू एम्युकेबल सोल्यूशन इन केस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस सच एज recession which is beyond the control of either party may enter into mutual agreement with respect to the working terms. For example, worker may agree for low wages or management may agree to adopt the modernized method so as to have increased production। इसमें देखें जब ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम बड़े पुअर कंडीशन हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ जो है वो इकट्ठे बैठ के एक सोल्यूशन निकालते हैं जिसके ज़रिए प्रोडक्शन को बेहतर किया जाता है और अच्छी प्रोडक्शन की जाती है और मॉडर्नाइज वे यूज़ करके उसको ऊपर लाया जाता है, जिसमें एम्प्लॉय को बताया जाता है कि हम जनाब ये प्रॉब्लम में हैं, अभी आपको बोनस नहीं दिया जा रहा, अभी आप इस वेजेस में गुजारा करें, इंशाल्लाह हम इसको बेहतर कर लेंगे, उससे फिर जो है वो आपकी सैलरीज बढ़ा देंगे। तो इस टाइप की जो बारगेनिंग होती है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान, ये कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बारगेनिंग कहलाती है। थैंक यू वेरी मच।